कौन कौन सी चीजें ऑन टिप करनी है MEG 17 के लिए अमेरिकन ड्रामा एंड हाउ विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर एट द लास्ट मोमेंट। तो लास्ट मोमेंट जब आप बात करो तो आपको क्या क्या तैयार करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। जहां से हम शुरू करते हैं, सो वी टॉक अबाउट अमेरिकन ड्रामा, द फीचर्स, द फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अमेरिकन ड्रामा, क्या कॉन्सेप्ट है एंड व्हाई वी गाइस नीड टू क्लियर दिस। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऑन टिप पहुंची। यस, दिस वीडियो विल टेल यू दैट कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं for your upcoming exam of American drama known as MEG 17. The first thing that we guys need to keep in mind about this paper that मुझे features पता होना चाहिए. I really need to know the features of American drama and how it been different from the other papers. Concept क्या होंगे, कैसे clear करेंगे, the aspects that we need to clear, the various forms of American drama, उसके points, concept clarity, एक एक चीज on tip होनी चाहिए. यस, दिस ऑल थिंग्स मस्ट बीन क्लियर टू यू। आप कैसे करोगे, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप होगा जो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो हो गया हमारा अमेरिकन ड्रामा क्या है, उसके फीचर्स क्या होंगे, फॉर्म्स क्या होगा एंड द रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। आई रिपीट, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। इस पे क्वेश्चन कंफर्म होगा गाइस। मेक श्योर अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन है तो शॉर्ट नोट 100% मिलेगा फॉर द रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। तो ये आपको मोस्ट प्रॉबली ऑन टिप कर लेना है कि भैया ये मुझे आना चाहिए सो दैट आई बी एबल टू हाईलाइट ईच एंड एवरी नॉर्म। कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज कहता एक्सप्रेशनिज्म इन द प्ले। यस, एक्सप्रेशनिज्म इन द प्लेस ऑफ ओनिली। सर ये कौन कौन से प्लेस होंगे? द एम्परर ऑफ जॉन्स। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली वांट द प्लॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी ऑन योर टिप। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। The first, the Emperor John, the second one, the Harry VIII. ये आपने MEG 6 में भी पढ़ा था। If you go through MEG 6, हाँ अगर आपने MEG 6 पढ़ा हो तो डेफिनेटली आपने Harry VIII को पढ़ा होगा। And then we have all goods chilling got wings. This is something most important as per this December exams matter. ये पेपर में मिलने वाला है। तो आपने कहा सर हमें इन चीज़ों को कर लेना है, वी नीड टू क्लियर ऑल दिस। इसके अलावा कौन कौन से पॉइंट्स करेंगे? पॉइंट्स करेंगे वे ऑफ राइटिंग में काम करना। आई रिपीट, वे ऑफ राइटिंग। इफ यू गो थ्रू बाय MEG 6 और आपने अमेरिकन पोइट्री को अच्छे से किया हुआ है तो फिर तो यहाँ आपको सीरियसली बहुत हेल्प मिलने वाली है इस पर्टिकुलर पेपर में। अमेरिकन ड्रामा जो हाईलाइट करता है बेसिक स्टोरीज को, तो ये स्टोरीज ऑन टिप होनी चाहिए आपको। Then we have the author Miller. भैया इस पे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम के अंदर। तो अगर आपने अभी तक ऑथर मिलर को नहीं पढ़ा, सीरियसली बहुत बड़ा ब्लंडर किया आपने। आपको ऑथर मिलर को ऑन टिप कर लेना है। कह रहा ऑथर मिलर कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रोथ ऑफ मॉडर्न अमेरिकन ड्रामा। इस पे क्वेश्चन 100% होगा एग्जाम के अंदर। I'm repeating the question, Arthur Miller contribution in the growth of modern American drama. इस पे क्वेश्चन कंफर्म होगा जो आपको आना चाहिए। Then there are two terms. इनमें से एक आपको एग्जाम के अंदर मिलेगी ही मिलेगी। The first one is musical, the other one is the force. Yes, what do you know? Musical and force दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पेपर के पॉइंट से ऑन टिप होनी चाहिए। अब यहां आप बोलते हो सर कमेंट ओवर द आइडिया ऑफ सोशल अवेयरनेस इन म्यूजिकल। कमेंट ओवर द आइडिया ऑफ सोशल अवेयरनेस इन म्यूजिकल। तो म्यूजिकल क्या है, फॉल्स क्या है, दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड देन इसका सोशल अवेयरनेस में क्या रोल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गए फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। कम टू नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द फ्यूड साइको एनालिसिस थ्योरी। आई होप MEG 5 लास्ट ब्लॉक साइको एनालिसिस थ्योरी थी। इड ईगो सुपर ईगो को डिफाइन किया मैंने, वीडियो में एक्सप्लेन किया हो पूरा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो हर चीज को इजीली एक्सेस कर सकते हो। जो पहली बार चैनल पे आए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस। ये इंपॉर्टेंट है, आप कैसे करोगे, करने का तरीका होगा, पॉइंट्स को कैसे फॉलो करना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज कहता है डिजायर अंडर द एल्प्स इज अ नेचुरलिस्टिक प्ले। यस, डिजायर अंडर द एल्प्स इज अ नेचुरलिस्टिक प्ले बाय ओनील that brought the theme of Greek tragedy. ये जो ग्रीक ट्रेजेडी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको इलियड ह्यूमर, आपने होमर का इलियड पढ़ा होगा पक्का, वहां से रूल आउट करता है। तो ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दैट्स रिपीटिंग द क्वेश्चन आप डिजायर अंडर द एल्प्स इज नेचुरलिस्टिक प्ले बाय ओनील दैट ब्रॉट द थीम फ्रॉम द ग्रीक ट्रेजेडी इन अ रूरल न्यू इंग्लैंड सेटिंग। In a rural New England setting, this
is the major point that you guys keep in mind while writing the answer. ये आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए कि भाई ये आंसर मुझे लिखना है, मुझे ये पॉइंट्स ऑन टिप कर देने। जंप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। Discuss the emergence of Marxist literary criticism with reference to American drama. Say Marxist literary criticism था क्या? I hope you guys have gone through MH05 videos. नहीं गए तो प्लीज जाके देखना अच्छे से। मैंने मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की कम से कम 10-12 वीडियोस इस टॉपिक पे डाली हुई है। कम से कम बेस, सुपर स्ट्रक्चर, सोशल रियलिज्म, आइडियोलॉजीज, ये आपका थॉट प्रोसेस डिफाइन करता है। एक राइटर के मेंटल स्टेट को डिफाइन करता है। एक बताता है कि एक राइटर जिस क्लास को बिलोंग करता है वो वही स्टोरी, वही पोर्ट्रेट डिफाइन करता है अपनी राइटिंग्स में। तो आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई इस पे क्वेश्चन आना है एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर करने। यस, ऑल दीज आंसर यू गोइंग टू गेट इन माय नोट्स। सबके सब आंसर मिल जाएंगे आपको नोट्स में, वो आप चीज़ों को आराम से क्लियर भी कर लोगे अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स। वो आप आराम से ले सकते हो। पीछे स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा होता है, नीचे आ रहा होता है, ठीक है, वो नंबर आप फॉलो कर सकते हो। नोट्स आर नॉट फ्री, यू हैव टू पे फर्स्ट एंड एज यू पे यू विल गेट द नोट्स। तो ये चीज़ें आपको ऑन टिप कर लेनी। कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। सर ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इन द हेड ऑफ शॉर्ट नोट्स, इट डजंट मीन कि शॉर्ट नोट्स में आएंगे, फुल फ्लैश क्वेश्चन भी हो सकते हैं। द फर्स्ट वन, टी.एस. एलियट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पोएटिक ड्रामा। ये पोएटिक ड्रामा देखो बहुत कुछ इन्फ्लुएंस करता है MBG5 से। पोएटिक ड्रामा का कॉन्सेप्ट MBG5 में है आपके पास, वहां से आप पूरा क्लियर भी कर सकते हो। फिर हमारे पास मेजर सेगमेंट्स आते हैं दैट हाउ विल गोइंग टू राइट डाउन द राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू टी.एस. एलियट। सो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, पोएट्री ड्रामा से कैसे रिलेट करता है। देन आई विल गो बैक टू योर बेसिक क्लासेस, दैट्स इंग्लिश ऑनर्स सेकेंड ईयर, जहाँ आपने सारा का सारा पढ़ा हुआ है। तो पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट है द टी.एस. एलियट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पोएट्री ड्रामा। कम टू नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ एब्सर्ड थिएटर। एब्सर्ड थिएटर क्या होता है? एब्सर्ड थिएटर, डू फॉलो माई शॉर्ट्स। मैंने शॉर्ट्स में एब्सर्ड थिएटर पूरा डाला हुआ है, आप बड़े आराम से क्लियर कर लोगे, चीज़ों को समझ भी लोगे एंड देन यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एब्सर्ड थिएटर क्या होता है, उसमें काम कैसे करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमें आने चाहिए। सो दिस विल वर्क फॉर यू और बड़े अच्छे से एक फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा आपको। जंप टू नेक्स्ट वन। कहता हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ वन ऑफ द डोमिनेंट फेमिनिस्ट राइटर। अ रूम्स ऑफ वन सॉन एक एग्जांपल है। अगेन आई विल गो बैक टू MBG5। देखो कितना कनेक्ट करता है पेपर आपके MBG5 से, इलेक्ट्रिकल थ्योरी से, उसको यहाँ मैच कर सकते हो। कितने सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट किए जा रहे हैं, वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो आपको कनेक्ट करना है फ्रॉम दिस वन, दैट इज हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो यू नीड टू मेंशन अबाउट वन रूम्स ऑफ वन सॉन, द वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, जहां पे आप बात करते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया उसने वहां, उसको हमें क्लियर भी करना है। कम टू नेक्स्ट वन, द फैमिली यूनियन। इससे क्वेश्चन आएगा इस बार पेपर में, 100% मार्क कर लोगा इसको। द फैमिली रीयूनियन, यस, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो आपने कहा द फैमिली रीयूनियन फॉलोड बाय अ रेजन इन द सन और द ग्लास मेरिडियन और एवन ग्रेट प्लेस। ये 4 के 4 में से आपको 100% 2 इस बार पेपर में देखेंगे। आई रिपीट, यू विल गोइंग टू सी द 2 आउट ऑफ दीज 4। लास्ट में इनको देने का रीजन सिर्फ और सिर्फ रहेगा कि आप लोग इसे ऑन टिप करके जाओगे। इनकी स्टोरी लाइन डेफिनेटली, कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर चार्ट, स्केच नहीं कैरेक्टर चार्ट ऑन टिप करना है अलॉन्ग विद थीम्स। आई रिपीट, द फर्स्ट द फैमिली रियूनियन, सेकंड रेज इन द सन। स्टोरी लाइन मीन्स द प्लॉट, प्लॉट जो बताता है चीज़ें कैसे कनेक्ट करती हैं, हाउ गोइंग टू क्लियर द ऑल द कॉन्सेप्ट्स, चीज़ें कैसे फॉलो होंगी और हम कितने अच्छे से समझ पाएंगे, इनको रूल आउट करना है। देन आई वोंट से दैट ग्लास मेरिडियन कि आप इसको छोड़ दोगे। यू नीड टू वर्क, साइंस फिक्शन का पार्ट है। यस, इंग्लिश ऑनर्स फाइनल ईयर में साइंस फिक्शन में आपने पढ़ा होगा इसे, वहां पे हाईलाइट करता था, उन पॉइंट्स को डिफाइन करता था, तो आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, the Avon Great Place, one of the best thing that you have, along with absurd theaters। दोनों में से एक कंफर्म होता है हमेशा एग्जाम के अंदर।
अगर आपने प्रीवियस पेपर्स को थोड़ा भी इधर उधर किया, थोड़ा भी टटोला है आपने अच्छे से, तो आपको पता था यार ये कंफर्म पेपर में आता है, तो हमें ये आना ही चाहिए. So these are the questions that you guys need to prepare for your upcoming exams of MEG 17. Wish you all the best. Catch you very soon with a new video. Till then, keep watching.